Students of class 10th, subject is history, chapter the making of global world. Topic is endangered labor migration from India. Students, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा अफ्रीकन कंटिनेंट पर यूरोपियंस का कंट्रोल कैसे हुआ और उसका नतीजा क्या निकला। इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ 200 सालों तक रूल किया। इसी रूल के दौरान एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर, यानी कि एशिया टू अमेरिकन कंटिनेंट, भारत से वेस्ट इंडीज़। इस तरह की माइग्रेशन को कहा जाता था इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। एंडेंजर्ड लेबर का मतलब होता है किसी मज़दूर को कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पे लेना, उसका इकरारनामा लेकर कि मैं इतने वक्त तक इतनी सैलरी पर किसी जगह पर काम करूँगा। वेस्ट इंडीज़ जो अमेरिकन कंटिनेंट में आता था, वहाँ के जो वेस्ट इंडीज़ था ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है अमेरिकन कंटिनेंट में। वहाँ के शुगर प्लांटेशन पे काम करने के लिए यूरोपियंस ने उस टाइम उसको अपने कब्ज़े में लिया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, तो उनको वहाँ लेबर नहीं मिल रहा था प्लांटेशन में काम करने के लिए। तो उसको पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सेंट्रल इंडिया, यूपी, बिहार, तमिलनाडु के मज़दूरों को ठेके पे लेना शुरू कर दिया और इन्हें दुनिया के अलग अलग जगह काम करने के लिए भेजा। इसके बहुत सारे नेगेटिव असर थे क्योंकि इन मज़दूरों की हालत वहाँ जाके बहुत ख़राब होती थी। बट एक पॉजिटिव थिंग ये थी कि दुनिया अब और नज़दीक आ रही थी। अमेरिकन कंटिनेंट जिसके बारे में इंडियंस को पता नहीं था, वहाँ पर इंडियंस पहुँचने लगे थे। इन एंडेंजर्ड लेबर्स को प्लांटेशन के अलावा माइंस, रोड्स, रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम करने के लिए भेजा जाता था। एंडेंजर्ड लेबर कैरेबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड ग्रुप जैसे ट्रिनिडाद, टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम और इंडियन ओशन के मॉरिशस, पैसिफिक ओशन में फिजी और मलाया और तमिलनाडु के लेबरर्स को श्रीलंका भेजा जाता था। इनकी भर्ती एजेंट्स करते थे और उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी। कई बार इनको एजेंट्स ज़बरदस्ती भी काम करने के लिए ले जाते थे। ये एक तरह की स्लेवरी या गुलामी भी थी। इस जगह पहुंचने के बाद वहाँ काम करना और रहना इन मज़दूरों के लिए बहुत मुश्किल होता था। इनको गुलामों की तरह रखा जाता था, ज़्यादा वक्त को काम किया जाता था और पैसे कम दिए जाते थे। भागने की कोशिश करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। कुछ मज़दूर अपना काम करने के बाद भारत वापस आ जाते थे, पर कुछ वहीं बच जाते थे, वहीं के कल्चर कस्टम्स को अपनाते थे। इसकी एग्ज़ाम्पल है प्रेजेंटली जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स हैं जैसे रामनरेश सरवन, शिवनारायण चंद्रपौल, सुनील नारायण के जो पुरखे थे, ये एज ए एंडेंजर्ड लेबर वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स पे गए थे आज से 100 साल पहले, पर वो भारत वापस नहीं आए और वहीं बस गए। तो आज ये वेस्ट इंडीज़ के उनके जो पोते हैं, पड़पोते हैं, वो आज वेस्ट इंडीज़ के टीम में खेलते। 1919 के बाद इंडियन लीडर्स ने, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इनकी हालत देखकर, एंडेंजर्ड लेबर्स की हालत देखकर कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, तो उसके के खिलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, क्योंकि इनका मानना था कि ये एक क्रूअल एंड अब्यूजिव लेबर है, स्लेवरी की तरह। तो उनके एफ़र्ट्स की वजह से इन 1921 एंडेंजर्ड लेबर को ख़त्म कर दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि इसे एबॉलिश कर दिया गया। थैंक यू।